आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी जी की एक रैली हुई थी पटना में, और उसमें एक क्लिप है हमने की थी जी। तो उसमें राहुल गांधी जी आए थे। पहले मुझे पूछने तो दीजिए, फिर आप बताइए। तो उसमें ये हुआ था कि आप और कन्हैया जी को एक तरह से गाड़ी पे चढ़ने नहीं दिया गया, उसके बारे में काफी बातचीत हुई, लेकिन हुआ क्या था? बीजेपी का एजेंडा आप लोग चलाते रहते। नहीं, मैं तो इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए क्या हुआ था। पूछ लिया, दुनिया को पता है कि पप्पू यादव बिना किसी दल से है, ना पप्पू यादव से दल होता है, चेयर पप्पू यादव से होती है, हम चेयर से नहीं होते। अदानी जी का गर्दन यहाँ है अमेरिका के चंगुल में, है मोदी जी की हिम्मत और औकात तो बोलो कर देने की है हैसियत। अब मोदी जी पहली बार गए तो बोला मैं द्वारिकाधीश से आया हूँ, मैं जदुवंश हूँ, 1.25 लाख ले लो, 1 लाख ले लो, 1.5 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, ले लो ले लो ले लो। जहाँ जाते हैं वही कहते हैं मैं इसी घर में सोया था, यही दिल्ली में मैं सोया था इमरजेंसी में। और सबसे ज्यादा क्या देखता है नेता लोग का है? ये पदाधिकारी माफिया, वो तो दुनिया में सामने है। मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर मनी सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर सेक्स कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर कास्ट रिलीजन। यही 4 चीज पर तो देश चल रहा है। और मैं मेडिकल सिस्टम पर हमेशा कहता हूं कि ये बिल्कुल 1-2% डॉक्टर को छोड़ के लगभग 95-96% डकैत है, वो जाहिल की तरह काम करते हैं। बिल्कुल बहुत डॉक्टर्स के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूं नीलम पांडे और आप देख रहे हैं द प्रिंट अनस्क्रिप्टेड। बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं, राजनीतिक गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं, साथ में एसआईआर का मुद्दा भी काफी उभर कर आया है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, जो लोकसभा एमपी हैं पूर्णिया से। स्वागत है आपका प्रिंट में सर। नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो सर एसआईआर के बारे में काफ़ी बातचीत हो रही है, ऑपोजिशन पार्टीज़ ने काफ़ी एलिगेशंस लगाई हैं, इलेक्शन कमीशन ने अब डेटा भी दिया है। आपकी अगर अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, आपने डेटा देखा ही होगा, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं जो एसआईआर का मुद्दा है? इलेक्शन कमीशन है ये कि अनडेमोक्रेटिक कमीशन बन गया है। ये टीएन सेशन और केजी राव वाले इलेक्शन कमीशन है। ये तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ये संविधान के दुश्मन है, डेमोक्रेसी के दुश्मन है, ये लोकतंत्र के मंदिर के दुश्मन है, ये मुखौटा है। ये तो आप काफ़ी बड़े शब्द यूज़ कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लिए। ये कोई इलेक्शन कमीशन अलाउद्दीन के चिराग है कि भगवान? मतलब क्या है? लोकसभा के मंदिर और संविधान से ऊपर है ये। संविधान का निर्माता कौन है, बनाता कौन है? लोकसभा। इसकी व्याख्या हमारे सर्वोच्च न्यायालय करती है, एग्जीक्यूट करता है। ये है क्या भाई? आप गलतियां करोगे तो आप पर हमले होंगे। सूप बाजे तो बाजे, चलनी बाजे, आप बिल्कुल सचेत हो। और पहले तो सबसे बड़ा सवाल मेरा है कि यह वोटर गलत है तो नरेंद्र मोदी और लोकसभा को डिसॉल्व कर देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी, पहले आप डिसॉल्व कर दीजिए, क्योंकि देश भर में गलत वोटर के कारण चुनाव आप करवाए। यही है ना? 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट बनाया, उसमें आपको क्या मिला, आपने क्या बदला, क्या लाए? 6 महीना के बाद ही आपको ये याद कहां से आ गई? हर साल वोटर लिस्ट पर काम होता है, चुनाव में हमेशा वर्किंग होती है। म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल के लोग आपको मिलने लगे। भारत में 37 जिले में 38 जिले में 37 जिला 100 क्रॉस किया हुआ है। दिल्ली में 3 जिला, गुजरात में 18 जिला, हरियाणा में लगभग लोग जिले। तो आप देश भर पर एसआईआर कराइए ना। चलिए चुनाव भाई, चलिए चुनाव में चलिए ना, पहले हम अब खुद करें ना। और अभी जब 73% बाढ़ से लोग घिरे हैं,
और 3 करोड़ से ऊपर लोग बिहार के बाहर हैं, तब आप कोई टर्की से सैटेलाइट ले आए, कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट लाए कि 1 महीने में 16 साल में आपको पता नहीं चला, 6 महीने पहले पता नहीं चला, सरकार आपकी गलत वोटर पे बन गई, आप पहले रिजाइन दो, वो नहीं करोगे। आप महाराष्ट्र में चोरी किया चुनाव आयोग से मिल करके, आपने हरियाणा में चोरी किया चुनाव आयोग से मिल करके, चुनाव आयोग को डाटा मांगते हैं, कहता है नहीं है। चुनाव आयोग को विपक्ष हमारे नेता राहुल गांधी जी वोटर लिस्ट की बात करते हैं, कहता है नहीं है, नहीं दे रहे हो। आपसे कह रहे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ कि 5:30 बजे के बाद 1 करोड़ की वोटिंग कहाँ पड़ी, नहीं है। आप तो चोरी कर रहे हो, चोरी नहीं डकैती, अब तो डकैती कर रहे हो, बिहार में तो डाका डाल रहे हो। बीजेपी कह रही है आप लोगों को डर है हार जाएंगे, इसलिए ये सब मुद्दे उठा रहे हैं। बिहारी की जो स्थिति है, इसको आप उठा करके देखो। पहले ही बिहारियों पर और गरीबों पर आपने हमला कर दिया। आपको ये कब पता चली कि 7 लाख वोटर, 8 लाख वोटर डबल जगह है, 35 लाख मिसिंग है और 22 लाख मर गए। आप आधार कार्ड को नहीं मानते हो, राशन कार्ड को नहीं मानते हो, वोटर आई कार्ड को नहीं मानते हो। आधार कार्ड से जो आपका लिंक है 84 करोड़ लोगों को जो आप अनाज देते हो, तो उसको भी नहीं मानो। एक दूसरी बात, आप कहते हो जन्म प्रमाण पत्र, किस गरीब, किस कमजोर, किस लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र लोग बनाते थे पहले, बाप दादा। दूसरी चीज आप कहते हो रिहायशी, बाहर 73%, किस गरीब के पास रिहायशी होता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। तीसरी चीज आप कहते हो कि हम सिर्फ इस अमुक चीज को मानेंगे। तो जन्म प्रमाण पत्र दो, रिहायशी दे दो, और तीसरा एक है 10 चीजों को ये कह रहा है हमको दे दो, रिहायशी भी दे दो, जन्म प्रमाण पत्र भी दे दो और मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे दो। तो 14% मैट्रिक ही लोग किए हुए हैं, तो रेस्ट लोग क्या करेंगे, कहाँ से आपको सर्टिफिकेट देंगे? आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा आपने देखा है? 2,70,000। आप जो ईसी ने दिया है। बिल्कुल। ईसी, ये बीएलओ गए कहाँ? ये आरएसएस और बीजेपी के वर्कर गए, बाप दादा का नाम लिख लाया, ना तो कोई डॉक्यूमेंट मांगा, ना तो कोई फोटोग्राफी हुई, लिख के ला के बीएलओ को दे दिया, बीएलओ ने लिस्ट बना करके दे दिया। वोटर 6 पर जो आज राहुल गांधी जी ने दिखाया कि एक रूम में 80 वोटर, एक रूम में 80 आदमी का नाम एक रूम में, और वो कोई नहीं। एक व्यक्ति का आईडी कार्ड 12 जगह, 8 जगह, और 12 जगह वो वोट गिराए हुए हैं, एक जगह नहीं, जितनी जगह वोटर कार्ड है वो वोट गिराए हुए हैं। तीसरा, नाम फोटो है नहीं, आप फोटो दिखा रहे हो, फोटो किसी और का, फोटो किसी और का। फॉर्म 6 पर सीधा है कि जो न्यू वोटर्स आए, आप कह रहे हो 5:30 बजे के बाद गिरा। आपसे मैं कह रहा हूँ हमको आप सीसीटीवी फुटेज दे दो, आप ही के दस्तावेज से राहुल गांधी जी ने सब कुछ आपके सामने खड़ा कर दिया, तो आप क्या बोलोगे? तो अब चुनाव होने वाले हैं, आप लोग क्या करेंगे इस पे? अब दूसरी चीज मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ कि जब सब कुछ सामने है कि जो एक वोट पर मर गया, एक 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 एक, एक बूथ पर 20 आदमी मर गया, वो वोटर लिस्ट में नाम है, और जिस व्यक्ति का जो मरा नहीं वो वोटर लिस्ट पे नाम नहीं है, कोई कुत्ता, बिल्ली, ट्रम्प, मुसोलिनी, असोलिनी, ट्रैक्टर, मोनालिसा, अब बाहर है बा, आप तो अनर्थ किए हुए हो, तो लड़ेंगे ना, बिहारी को खत्म करने होने दे देंगे, तो आगे क्या गरीबों करेंगे? पर खत्म होने दे देंगे। कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट में सारी चीज प्रेजेंट किए हुए हैं, जो आज राहुल जी ने दिखाया उसको भी प्रेजेंट करेंगे, उस दस्तावेज को प्रेजेंट करेंगे, ये हमारे अधिकार को नहीं दे रहा है उसको करेंगे, और फिर विपक्ष तय करेंगे। यदि हम कहीं रास्ते बंद हो जाएंगे तो कोई ना कोई निर्णय लेंगे।
एक और कंट्रोवर्सी हुई, वो हुई ऑपरेशन सिंदूर को लेके कि कैसे ट्रंप ने रुकवाया, नहीं रुकवाया। लोकसभा में ये मुद्दा भी आया। आपको क्या लगता है, क्या अचीवमेंट्स अच्छा, थी इनकी? ट्रंप रुकवाया कि ट्रंप 25 बार बोला, वो तो ऑन द रिकॉर्ड है। ये एक बार भी नहीं बोला कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये एक बार भी नहीं बोले, बोले तुमको हिम्मत है, आपको तो इंदिरा गांधी के 20% भी हिम्मत दिखाओ। तो लोकसभा में उन्होंने बोला ना किसी का दबाव नहीं था। मेरी बात तो सुनो। राहुल गांधी जी ने कहा कि ट्रंप का नाम लो, वो झूठ बोल रहा है। और दूसरी बात, यदि आप ट्रंप का नाम नहीं लोगे तो आप अमेरिका के एम्बेसी को बुला करके बोल दो कि कंडेम्प्ट करो। आज 50% टैरिफ लगा दिया। ये टैरिफ किसके लिए है पता है आपको? हमारी पूरी दवाई कंपनी बर्बाद हो जाएगी। दवाई को तो एग्जेम्प्ट किया है, एग्रीकल्चर और इन सुनो सबको। तो लोग, किसी को उसी एग्रीकल्चर पर तो हमला है, कोई एग्जाम नहीं, उसी पर हमला है। हमारी जेनेटिक दवाई के बारे में पहले जानो ना, पता करो ना। हमारी दवाई, ये पूरी कंपनी खत्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा दवाई हमसे ले रहा है वो, हम रोक दो। अदानी जी का गर्दन यहाँ है अमेरिका के चंगुल में। है मोदी जी की हिम्मत और औकात तो बोलो कर देने की है हैसियत तो। और एनएसए की गर्दन यहाँ है। अभी जो कनाडा में है, बातें आई है मर्डर के, उसकी जांच अमेरिका कर रहा है। तो एनएसए तो गर्दन पे है। कनाडा जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पूंजी लगाया हुआ था, वो सबसे बड़ा दुश्मन मेरा हो गया। हम तो एक पर एक दुश्मन बनाए जा रहे हैं। और एक कंट्री ने हमको सपोर्ट नहीं किया, इजराइल छोड़ करके। किसी ने पाकिस्तान के विरोध में बोला ही नहीं। और पाकिस्तान के जनरल चीफ ट्रंप के टेबल पर बैठ के मटन खा रहा था, और हमारा विदेश मंत्री, जिसका हाथ रक्त रंजित था, वो ट्रंप के मस्त खाना खा रहा है और हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। डिप्लोमेटिक फेलियर मानते हैं आप? डिप्लोमेटिक फेलियर। उसके बाद चाइना मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। हमारे जहाज उड़ी नहीं, क्या हुआ? हम कितने लोग, वो कह रहा है कि हम कितने लोग मरे, ये जवाब नहीं दे रहा है। हमारी इंटेलिजेंस फेल्योर में आप रिजाइन नहीं करोगे? किसने खोला? बाद में हुआ क्या? आप कह रहे हो या हमारे सैनिक के सम्मान और मनोबल को किसने कमजोर किया? हमारे सैनिक खुद कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हो, वो सरेंडर कर गया। तुमको मार के सरेंडर कर गया और तुमने सरेंडर स्वीकार कर लिया। कौन है कमजोर? तुर्की दे रहा है, चाइना दे रहा है, सारी ताकत चाइना दे रही है। सब मुख दर्शक बन के बैठे हुआ है। आज पीएम ने कहा है मुझे व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, बट कोई दबाव नहीं चलेगा मुझ पर। भैया एक बात मैं आपको बता दूं, पीएम साहब क्या बोलते हैं। जुमलाबाजी से लेके, शुरू दिन से लेकर के, डॉलर से लेकर के, रुपया की वैल्यू से लेकर के, शेयर मार्केट से लेके, नोटबंदी, जीएसटी से लेकर, ब्लैक मनी से लेके, जाली नोट से लेके, 2 करोड़ की नौकरी से लेकर के, क्या कहते हैं, आप दुनिया में जिस किसी को देखोगे, आज तक अभी तक 11 सालों में सच बोले ही नहीं, बारे बार। वो बोलते कब है सच? आप तो जैसी जैसी बात कर रहे हो ना, तो इसलिए ये जो सिंदूर है, कब तक सिंदूर? अगले बार आप 3 क्विंटल बारूद कहाँ से आया, कोई चर्चा नहीं। तो चुनाव पे कोई असर पड़ेगा इसका इलेक्शन असर। ऑपरेशन सिंदूर का? इनों का इतना ना दुर्गंध हो चुका है। 5 इंच का सीना, 56 इंच छोड़ो, जीरो 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 जीरो, लड्डू 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 लड्डू, छोड़ दो कोई इम्पैक्ट नहीं? जी। कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं? भैया सिवाय वोटर लिस्ट के चोरी, जब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना था तब तो ये चोरी का रास्ता अपनाए है ना, ये डकैती का। अगली बार पुलवामा का सेंटीमेंट था तो इसने डकैती का रास्ता तो उस वक्त इसने हिंदू मुसलमान करा दिया। और आज तक पुलवामा को सजा नहीं हुई किसी को, और ना ही आरडीएक्स का पता चला, ना फेल्योर की हम बातचीत किए। और अब पहलगाम के फेल्योर कैसे हुआ, इस पर चर्चा नहीं हो रहा है। जवाबदेही लेंगे नहीं। पर जो अक्यूज थे उनको तो इन्होंने कहा इनकाउंटर कौन हुआ। बोल दिया? कौन कौन, कहाँ, कब, किस दिन?
जब शुरू हुई चर्चा तब आप आगे कह रहे हो कि, और उसके बाद हमारे सेना कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। अमित शाह जी ने बोला। भैया वो साहब बोला कि ऐसा चल रहा, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ लग रहा है। अमित शाह जी के बाद पर दुनिया अब हो गया, ये तो पहले कर दिया, चुनाव का जुमलेबाजी था, इनका तो 24 घंटा जुमलेबाजी ही चलता रहता है। तो आपको लगता है अभी वो अक्यूज, मतलब उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ है? भैया मुझको लगता नहीं, लगता पूरी दुनिया को लग रहा है, ये सच बोलते ही नहीं है, हद हो गया। मोदी जी काफी सक्रिय थे पिछले बिहार के चुनाव में, इस बार भी पार्टी को लग रहा है कि वही मेन फोकस होंगे, आपको लगता है उसका प्रभाव पड़ेगा? जब चुनाव में आता है तब 4.5 साल तक बांस करता है, विशेष राज नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया, पटना यूनिवर्सिटी नहीं दिया, 73% बाढ़ से हमको छुटकारा नहीं मिली, चीनी मिल मेरा बिक गया, गुंडा ने मर्डर कर दिया, 3 ये मोतिहारी के चीनी दूध नहीं पी सके, ये एक फैक्ट्री नहीं दे सके, ये ओडीएफ नहीं करा सके, ये जल नल योजना नहीं करा सके। अब मोदी जी पहली बार गए तो बोला मैं द्वारिकाधीश से आया हूँ, मैं जदवंश हूँ, 1.25 लाख ले लो, 1 लाख ले लो, 1.5 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, ले लो ले लो ले लो। जहाँ जाते हैं वही कहते हैं मैं इसी घर में सोया था, यही दिल्ली में मैं सोया था इमरजेंसी में। फिर गए आंध्रा तो बोला नंबर 1 करूँगा, तमिलनाडु गए तो बोला नंबर 1 करूँगा, बंगाल गए तो चला बहुरुपिया हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंजाब हो गए तो सरदार बन गए। अरे बाप मेरे, बहुरूप अनेक रूप मोदी जी का, समझ गए? मोदी जी बिहार है, नीतीश कुमार ना हो तो आपको लोग सिंगल डिजिट पर ला देगा। जब चुनाव की बारी आती है तो ये नीतीश कुमार के कंधों पर बंदूक रखते हैं। तो इस बार आपको क्या लग रहा है? इस बार तो नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने पहले ही 3 बार मार चुके हैं। नीतीश कुमार को मारने की तैयारी पहले चिराग को हनुमान बना दिया, फिर चिराग को तिनखैया बना दिया, उसके पिता को फोटो फेंक दिया, अम्बेडकर का फोटो फेंक दिया, घर से बाहर निकाल दिया, चाचा को मंत्री बना दिया, चाचा को फेंक दिया, इसको ले आया, फिर इससे गाली सुनवा रहा है मांझी को, फिर उपेंद्र कुशवाहा से गाली सुनवा रहे हैं। भाई बीजेपी है, जो बीजेपी बाला साहब ठाकरे और बादल का नहीं हुआ, जो टेक रेड्डी का और चौटाला का नहीं हुआ, शिंदे का नहीं हुआ, महबूबा का नहीं हुआ, नीतीश कुमार को 3 बार गरियाया। वो तो चाहता है कि नीतीश कुमार जी इस बार फिनिश्ड हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी ने तो कह ही दिया कि अभी मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं होगी, चुनाव के बाद होगा। और नरेंद्र मोदी जी लाडला बना दिए इनको, बोले लाडला है, मुख्यमंत्री नहीं है, लाडला है, नेतृत्व में लड़ेंगे लेकिन मुख्यमंत्री का घोषणा बाद में होगा। तो अब कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, आप नहीं समझ रहे हैं। नीतीश कुमार जी के बगैर बीजेपी कुछ है जीरो। आपने इसके बारे में काफ़ी बातचीत की, लेकिन मैं फिर भी अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहूँगी। एक वाक्य है जो काफ़ी वायरल हुआ था, आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी जी की एक रैली हुई थी पटना में, और उसमें एक क्लिप है हमने की थी जी, तो राहुल उसमें गांधी जी आए थे। पहले मुझे पूछने तो दीजिए, फिर आप बताइए। तो उसमें ये हुआ था कि आप और कन्हैया जी को एक तरह से गाड़ी पे चढ़ने नहीं दिया गया, उसके बारे में काफ़ी बातचीत हुई, लेकिन हुआ क्या था? बीजेपी का एजेंडा आप लोग चलाते रहते। नहीं, मैं तो इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए क्या हुआ था? पूछ लिया, दुनिया को पता है कि पप्पू यादव बिना किसी दल से है, ना पप्पू यादव से दल होता है, चेयर पप्पू यादव से होती है, हम चेयर से नहीं होते हैं। हम 7 बार में 6 बार इंडिपेंडेंट है। दुनिया में एक बार के बाद दोबारा इंडिपेंडेंट आज तक कोई नहीं बनता। मैं पहला शख्स हूँ दोबारा इंडिपेंडेंट एमपी, 3बारा इंडिपेंडेंट एमपी, 4बारा इंडिपेंडेंट एमपी, 5बारा। तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं, क्यों नहीं आपको ऊपर आने दिया था? दूसरी चीज, सोशल मीडिया पर जाओगे ना आप तो हमारा ऑर्गेनिक है, हम 1 रुपया नहीं लगाते हैं, पूछ लो दुनिया में किसी से, वो दिख जाएगा आपको। और जितने मोदी जी से लेके फलना जी लोग हैं ना, सबके सोशल मीडिया में करोड़ों रुपया पुश बैक होता है और सब बिकता है, तब भी पप्पू यादव से ऊपर नहीं है। तब भी मैं बेटा हूँ, मैं सेवक हूँ, गरीब को भगवान मानता हूँ। और गरीब पप्पू यादव को दुनिया को पता है कि हवा से पहले और एम्बुलेंस के पहले पप्पू यादव पहुँचता है।
कोरोना भारत के हर हिस्से में, ना मैं तो बूस्टर डोज लिया, नहीं, आपकी काफी फोटो देखी। ना मैंने बूस्टर डोज लिया, ना मुंह पर मास्क लगाए, ना हाथ में ग्लव्स लगाए। पटना का बाहर एक एक घर, भूज आए पप्पू यादव, भूकंप आए पप्पू यादव, उत्तराखंड हो पप्पू यादव, उड़ीसा हो पप्पू यादव, मणिपुर हो पप्पू यादव, बिहारी को पीटा जाए पप्पू यादव, हिंदी को पीटा जाए पप्पू यादव, गुजरात में पीटा जाए पप्पू यादव, असम में मारा जाए पप्पू यादव, नहीं, यूपीएससी की बात हो पप्पू यादव, एसएससी की बात हो पप्पू यादव, बीपीएस यूपीएससी की बात हो पप्पू यादव, ममता की बात हो पप्पू, आशा की बात हो पप्पू, आंगनबाड़ी की बात हो पप्पू, नहीं, आप खुद ही कह रहे विद्या हैं, की मैं बात हो बोल रही हूँ कि पप्पू। अगर आप सबसे ज्यादा अवार्डेड व्यक्ति नहीं, हूं आप ना बहुत मैं। चर्चित हैं, मैं तभी भीख मांगता, मैं मोदी जी के तरह टेलीप्रिंटर देख करके तो बात करता नहीं, नहीं हूं। लेकिन तभी मैं जानना चाह रही हूँ, तो हुआ क्या था उस समय? किस समय? जो भैया पूरे 6 बजे से बिहार बंद हो गया। हम सारे साथियों को लेकर अपने नेता के में खड़े थे, नेता को खड़े थे, वहां सिक्योरिटी नहीं थी, भीड़ में गिर गए तो हमको सीढ़ी पर हाथ रख करके उठना पड़ा। सिक्योरिटी ने हाथ उधर से दिया, फिर वो सिक्योरिटी हाथ नहीं बढ़ा पाया, हम बैक हो गए। उसको मीडिया और बीजेपी ने अपना ट्वीट किया। पप्पू यादव किसी के दूसरों के मंच पर क्यों जाएगा? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, हमको आप बताइए। राहुल गांधी का मंच था। नहीं, वो गठबंधन का मंच था, उस पर मेरा नाम था नहीं, और किसी मंच से पप्पू यादव वायरल हो गए हैं। पप्पू यादव के लिए दुनिया पागल है, हम दुनिया के लिए पागल है, हम खोए हुए हैं। ये मुद्दा ही नहीं था। और यदि मैं आपको बहुत क्लियर कह दूं, आपको लगता हो कि किसी ने चरने नहीं दिया, तो मेरे लिए वो स्वाभिमान की बात नहीं है। मेरे लिए स्वाभिमान है बिहार की जनता और गरीब। क्यों, रिस्पेक्ट की मेरे बात लिए नहीं है? नहीं, कैसे मेरे लिए ट्रीट किया कोई जाता है? नहीं, कोई मेरे लिए रेस्पेक्ट, कोई रेस्पेक्ट नहीं। मैं एक इंसान हूं और मैं पूरी दुनिया की मदद करता हूं, हर गरीबों का आंसू पूछता हूं, यही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे एक नॉर्मल आदमी ही बनाना है। मुझे कोई अहंकार लाइफ में नहीं देखा है। मैं तनख्वाह का पैसा उठाता ही नहीं हूँ, दुनिया को देता हूँ वो पैसा। मेरा सेवा आश्रम है, अभी देख लेना आप। और एक जगह सेवा आश्रम नहीं है, पटना में है, खुर्दा में है, हर जगह डेली 2000, 2500, 3000, मैक्सिमम 5000 लोग खाते हैं। जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाए, वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। 22 घंटा 18 घंटा वर्किंग हूँ, काम करता हूँ, और बहुत क्लियर हूँ मैं इस मामले में, आप बेफिक्र हैं। इस वाक्य के बाद राहुल गांधी से कोई बात हुई थी, उन्होंने कुछ बोला? क्योंकि हमें पता है एक मीटिंग हुई थी उसके बाद कांग्रेस की। अच्छा, राहुल गांधी जी क्यों बोलेंगे, क्या मतलब? इतना वायरल जब ये हुआ, मुद्दा ही जब ये मुद्दा ही नहीं था तो क्या वायरल? कोई मुद्दा ही नहीं था। बातें थी बिहार, बातें हैं इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे एसआईआर पर लड़ा जाए, कैसे हम एनडीए को हराएंगे, कैसे एकता। बात इस पर होगी कि बात इंडिविजुअल पर होगी? क्या जरूरी है इंडिविजुअल पर बात होने की? और क्यों मैं एक्सपेक्टेशन करूं कि इंडिविजुअल पर बातचीत हो? राहुल गांधी जी के नज़र में सारी बात। ठीक। इलेक्शन से पहले आपने अपनी पार्टी को कांग्रेस से मर्ज किया था, लेकिन उसके बावजूद आपको सिंबल नहीं मिला था, आपने इंडिपेंडेंट लड़ा मैं था। तो इंडिपेंडेंट नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि नहीं, इंडिपेंडेंट तो आप हैं, लेकिन पार्टी को तो आपने मर्ज किया था कांग्रेस के साथ। हाँ, अब राइट, प्रियंका तो मैं गांधी जी ने कही, जी नहीं, मैं ये और जानना चाह रही हूँ कि हमको आज भी ट्रस्ट है, कल भी ट्रस्ट था प्रियंका जी तो पर। पर आपको नहीं लगता कांग्रेस ने आपके साथ न्याय नहीं किया? अच्छा, कहाँ पार्टी मर्ज करा ली, लेकिन अच्छा, इसकी चिंता आपको क्यों है? हमारे साथ कौन न्याय किया, नहीं कौन नहीं, नहीं हम न्याय तो किया? प्रश्न पूछेंगे आपसे। मेरा हाँ, प्रश्न पूछिए, जी चिंता नहीं कीजिए, नहीं, प्रश्न मुझे पूछिए। चिंता नहीं है, मैं आपसे नहीं, पूछ मुझे रही हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं है। जिसके पीछे इतने गरीब और यूथ हो, और जिसका लविंग एटीट्यूड पूरे इमोशंस के साथ, जो कभी जात धर्म देखा ही नहीं, मैं अनमार्गी हूँ, और मुझे विकास के अलावे और आम आदमी की मदद और सेवा के अलावे मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान है, जाओगे जस्टिस मिलेगा, जाओगे मदद मिलेगा, मैसेज करोगे मदद मिलेगा, यही ना पहचान है। और मेरी पहचान क्या है? पान न पान की डंडी, मेरी औकात तो है नहीं। जितना कोई एक क्रिएटर, जो डेस्टिनी कोई होगा, जितना देता है उसको 2 गुना मैं दे देता हूँ। आई डोंट नो हु इज द गॉड, बट नो, कंट्री किसी न किसी क्रिएटर के द्वारा क्रिएट किया गया। वो भी इसीलिए मैं समझना नहीं चाहता हूँ। एक बिंदु पर जाके लगता है कि हु इज द पावर, तो वन ऑफ द पावर। तो
आई डोंट नो, मुझको नहीं पता, आपको गॉड को हाथ नहीं जोड़ना है। यदि गॉड सही माने में है और गॉड अच्छे हैं तो गॉड का काम कर देते हैं हम। गॉड ने यदि हमको दुनिया में लाया तो मैं बहुत दिमाग नहीं लगाता हूँ, दिल लगाता हूँ, मैं दिल से चलता हूँ, मुझे दिमाग की जरूरत नहीं है। इसलिए तो मैं नेता नहीं बना ना, नहीं तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बहुत पहले हम भी हो गए होते, क्योंकि हमको गणेश परिक्रमा करने नहीं आता, चमचागिरी करने नहीं आता, दलाली करने नहीं आता। सच्चाई के रास्ते चलता हूँ, सच बोलने की हिम्मत है, बस बात क्लियर है। तो आज आप पार्ट कांग्रेस के साथ हैं, इंडिपेंडेंट हैं, क्या हैं? एसोसिएट है, जी। कांग्रेस के परिवार के हिस्से हैं। कांग्रेस क्या सोचती है, क्या करेगी, ये मैं नहीं जानता। मेरे लिए संकट का समय है, वो इसीलिए संकट का समय है, मैं विचलित भी रहता हूं कि मैं जिस सीमांचल कोसी से आता हूं वो माइनॉरिटीज का और दलित गरीब का इलाका है, और वो लोग हमसे परिवार की तरह प्यार करते हैं, और वैचारिक रूप से मैं कांग्रेस के साथ रहा हूं। मेरे खून में ना हिंदू मुसलमान है ना जात पात है, और जो ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी है तो मुझे अच्छा लगता है। और ऐसी परिस्थितियों में मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता कि जो वर्ग, जो समाज, जो इलाका सिंहेश्वर ने एमएलए बनाया, हाफ पैंट पहना हुआ था, 22.5 साल मेरी उम्र थी, आज 59 है। ये परिस्थितियां हैं। जब 2024 का चुनाव हुआ था तो ये भी बात काफी चर्चा में आई थी कि आरजेडी ने अपना पूरा दमखम उस सीट पर लगा दिया था। लगता है सच्चाई है उसमें हर कुछ? पार्टी को लगता है, 70 में जाते हैं सभी लोग लगाए तो क्या हो नहीं, गया, क्योंकि बीती वो महागठबंधन का पार्ट है ना। नहीं ना, बीती हुई बात थी, और महागठबंधन की तो हम थे नहीं, तो कोई भी हमको सीट लगाना भी चाहिए, बिल्कुल हराने के लिए। अब जो चैलेंज में हो उसको हराना भी चाहिए। नहीं, लोग ये भी जी बोलिए। जनता ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हमको बेटा की तरह जिता दिया। नहीं, लोग इसको इस बात से भी जोड़ते हैं ना कि आपको आरजेडी ने भी आगे इसने नहीं बढ़ने दिया क्योंकि उनको खतरा था कि आगे चल के आप दावेदार हो सकते बताइए, हैं। मैं लालू यादव जी का सम्मान करता हूं, विपक्ष का नेता बनाने में मेरी भूमिका रही। 11 एमएलए से लालू यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए, हमें लालू यादव जी टिकट नहीं दी, और कभी भी लालू यादव जी, जब भी हम चुनाव लड़े पूर्णिया, हमारे खिलाफ गए, और हम हमेशा लालू यादव जी को सामाजिक न्याय की तरह, एक परिवार और पिता की तरह देखते रहे। अब लालू यादव जी बट नेचुरल है, सभी को एक विरासत में मिलती है। रामविलास जी के लड़के को भी मिली, मुलिंद देवला को भी मिला, सिंधे को भी मिला, सिद्धि को भी मिला, सबको मिलता है। तो लालू यादव जी के बेटे को भी एक अब विरासत मिली, तो क्या दिक्कत है। अब उसमें भट्ट नेचुरल है, उनके लिए मैं खतरा और ना खतरा का कोई सवाल नहीं उठता। परिस्थितियां हीरो बनाती है। टाइम विल मस्ट बी इंपॉर्टेंट, हैव पेशेंस, मोर पेशेंस देन पॉलिटिक्स, पेशेंस विल लाइफ। आप 100 पे जाओगे तो पानी गर्म होता है, माइनस पे जाओगे तो जमेगा। हम में कोई गलतियां रह गई होगी तो मैं उसमें क्या करूं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि गरीब हमेशा पप्पू यादव के साथ मां की तरह खड़ा रहा, और मां ही मधेपुरा चुनाव हरा दिया, मधेपुरा का लोकसभा चुनाव हरा दिया। तो मुझे लगा कि जो आदमी अभी पटना बाढ़ में इतनी मदद करने के बाद गए चुनाव लड़ने, चुनाव हरा दिया, उसके पहले इतना विकास किए, चुनाव हरा दिया। जादवों ने लालू यादव को 60-70% मदद कर देता है मधेपुरा में। तो जब मेरा घर ही मेरा नहीं हुआ, मेरी मां ही अपने दिल से बाहर कर दी, तो मैं किसको दोष देना जाऊं। सेवा और मदद और राजनीति दोनों नदी के दो किनारे, आप इसको समझ लो। एक है जीने का थॉट प्रोसेस। जो देश सुकरात को नहीं बख्शा, जहर दे दिया, बुद्ध को मार पत्थर भगा दिया, गुरु गोविंद सिंह को 4 बच्चे चिनार में चुनाने पड़े, मोहम्मद साहब पर पत्थरें चली, किसको बख्शा? कबीर को नहीं बख्शा। तो मैं से एक साधारण आदमी हूं, मुझको क्यों बख्शेगा? मेरी क्या औकात और हैसियत है? जब मेरा घर ही हमको सौतेलापन समझ लेता है, जब चुनाव की बारी आती है तो उस वक्त हम जात धर्म में ढूंढने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं तो पप्पू यादव के पास रास्ता क्या बचता है?
हम जो आज इतना विचलित या इतने संकट में रहते हैं वो अपने परिवार और अपने इलाके के कारण। पर आज आपके यदि यदि कोशिश सीमांचल मिथिलांचल मेरे साथ हो जाए तो मैं इस जन्म में इतना विचलित होऊंगा, मुझे कोई अपमान कर पाएगा? मैं अपमानित होता ही हूं अपने घर के चलते। लेकिन आज आपके पर्सनल रिलेशन किस तरह से हैं लालू यादव जी से? व्यक्तिगत रिलेशन बहुत अच्छे हैं, एकदम है, और रहेंगे बिल्कुल एकदम आंख बंद करके। आप उनको कुछ एडवाइस देते हैं जो उनके नहीं, तेज मैं कोई प्रताप और इन एडवाइस, सब पे जो जब चल मैं रहा साथ है, रहता हूं तो अपनी बात कहता हूं। भाइयों में जो लड़ाई जिस तरह से तेज नहीं, प्रताप कह व्यक्तिगत रहे तौर हैं, पर जो बात होती है मैं कहता हूं। हाँ, मेरी सच्चाई को दुनिया में भगवानों न रोक सके। झूठ बोलने की मुझे हिम्मत नहीं, सच को कम करने की हिम्मत। अंजाम जो होगा देखा जाएगा। और जिस तरह से उनकी फैमिली में जो चल पर्सन, रहा है, प्लेस वे और सब्जेक्ट, दिस इज द इम्पोर्टेंट। पर आप कैसे देखते हैं जो तेज प्रताप जी का जो एपिसोड हुआ, क्या अभी वो उसमें कह रहे हमको क्या हैं, लेना देना? हर परिवार की स्थिति घर घर की कहानी है, चलता रहता है। न दिहात में बनता है, न पड़ोसी में बनता है। सियासत की राजनीति है, उसमें मेरा क्या दिलचस्पी है भाई? मेरा बिहार और बिहारी दिलचस्पी है, गरीब दिलचस्पी है, मेरा युवाओं के रोजगार दिलचस्पी है, यूपीएससी दिलचस्पी है। मेरा कोई परिवार क्या दिलचस्पी होगा भाई? पर बिहार चुनाव में किस तरह देखते हैं आप? महागठबंधन के पार्ट होंगे? निश्चित रूप से मैं महागठबंधन के पार्ट अपने को महसूस करता हूं, और राहुल जी प्रियंका जी के कारण हूं। क्या होगा मुझे नहीं पता। राहुल जी के विजन पर यदि हम लोग आगे बढ़े, मजबूती से राहुल के विजन पर हम लोग यदि कैंपेन किए, चले, गठबंधन बिना ईगो के और इक्वल होके चले, तो एनडीए गठबंधन हारेगा। कुछ पर्सनल भी सवाल करना चाहूंगी मैं आपसे। जब भी आपके बारे में बातचीत होती है, थोड़ा अगर आपके बारे में पढ़ा जाए, तो जब 90 के दशक की जो बात होती है, आपकी एक बाहुबली इमेज, चाहे किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन इसके बारे में बात बहुत होती है। आप उस दौर को देखते हैं तो अच्छा, आप मुझको तो कैसा समझ देखते में हैं? नहीं आता भैया। तरी पार्क को आप पूछिए ना जाके, आ जाइए ना। दंगा में जिसका नाम है, आज जिस मुख्यमंत्री का नाम हाथ से रंगे हुए उत्तर प्रदेश में थे, उन लोगों से पूछिए। हम पर तो 90 के पहले एक आनंद मार्गी हैं, 100-200 जमींदार फैमिली में एक जमींदार परिवार हम भी हैं। एकलौते बेटे थे, हाथी पर चढ़ते थे, टेरलिंग और नायलॉन का कपड़ा बाप दादा ला के देता था। कार पर जिला स्कूल जाते थे, विजय सुपर स्कूटर पर। 22 साल के एमएलए बने, और 84 में इन कॉलेज के प्रेसिडेंट बने। और उसके बाद सोसाइटी ने, समाज ने जो संस्कार दिया उससे जिए। 90 के बाद लालू यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद वैचारिक हुई और केस हुए। केस कभी या तो आंदोलन का हुआ या तो ये बाहुबली इमेज क्यों बन गई जब आपके हमको बारे में तो पढ़ा जब जाता सच है? बोलोगे तो बाहुबली का इमेज व्यवस्था बनाती है। बाहुबली जो आदमी दुनिया को दो, जो आदमी कंप्लीट रूप से, हर आदमी कभी पप्पू यादव के इर्द गिर्द आपको चैलेंज करता हूँ, एक केस दिखा दो। और पप्पू यादव जो आदमी कभी तनख्वाह नहीं उठाए हो, पूरी तनख्वाह गरीबों की, वहीं से कहीं दशरथ माझी कहीं जाता हो, और पप्पू यादव को आप आज भी 59 साल की उम्र में, जो आदमी 24 घंटे में 18 घंटा सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए, कोरोना में जो आदमी अपना घर बेच दे, जमीन बेच दे, पटना के बाहर में बेच दे, जो आदमी रात भर कोरोना में पूरी दुनिया की मदद करे। मैं किसी से मदद मांगने तो जाता नहीं हूँ कि हमको प्रधानमंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, किसी जनता से तो कहता नहीं हूँ। अपने मियाँ मिट्ठू तो बनूंगा नहीं। लेकिन आप देखोगे ना कि पप्पू यादव पर केस हैं भी कि नहीं। आप देखोगे ना, आंदोलन और आचार संहिता के अलावा दूसरा भी केस है पप्पू यादव पर। तो आपको क्या राइट है, जिस केस में जबरदस्ती पप्पू यादव को इन्वॉल्व कराया गया, किया गया, आप उठा करके देख लो। केस को न्यायालय ने उसे बरी किया। तो भैया, ना मेरा कोई कैरेक्टर, ना मेरा कोई अहंकार का कैरेक्टर, एक विनम्र आदमी, ना जात, ना धर्म, ना मजहब, ना किसी की आलोचना करना, ना किसी को जवाब देना, और सच्चाई बोलना। तो जॉर्ज साहब को भी बना दिया था कांग्रेसी, और कांग्रेस को भी अंग्रेजों ने बना दिया था बाहुबली। भगत सिंह को क्या कहा, किसको क्या बोला? तो जब सिस्टम के खिलाफ आप बोलोगे, और हमेशा जब विद्रोही तेवर रहेगा आपका, तो आपको अलंकृत किया जाता है। सच्चाई यही है ना, सच्चाई तो सामने में है ना भाई। तो आपको कभी पीड़ा होती है कि बाहुबली शब्द क्यों भैया, यूज किया जाता है? बाहुबली तो हनुमान जी को भी कहा, लेकिन हमारी जो पीड़ा है वो इतनी दर्दनाक है। मैं हाथ जोड़ता हूँ सबसे,
ना मैं रॉबिन हुड हूँ ना गरीब का मसीहा, मैं सेवक हूँ, बेटा हूँ। और आनंद मूर्ति जी से कहता हूँ कि एक इंसान बना के रखना, जितना दोगे दुनिया को दे दूंगा। बाहुबली शब्द का मेरा ना कोई आचरण है, ना कोई चरित्र, ना मेरा कोई कर्म। उसी दौर में आपकी शादी भी हुई थी और एक कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका अहलुवालिया साहब, जी निभाई थी। किन परिस्थितियों में शादी देखिए अब हुई? इंटर रिलीजन जी शादी रही, हाँ, 3 साल 4 साल तक मैडम कैसे मनाया देखी आपने? नहीं, कभी जहर पिए, कभी पागल हो गए, कभी मरने की तैयारी कर लिए। शादी करने के लिए हीर रांझा नहीं, एक इमोशंस रहा है, एक रेस्पेक्ट रहा है। हीर रांझा कह रहे हैं आप? अब लैला मजनू वो सब वो भी अलग था, एक रेस्पेक्ट होता है। देखिए इस कंट्री में महिलाओं को भगवान बना दिया जाता है, रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता। आप उठा के देख लीजिए, मांझ, सती, भ्रूण हत्या, दहेज, विधवा, सब महिलाओं पर लागू हुआ। दुनिया की जितनी बुरा कुरीतियां हैं सब महिलाओं पर लागू कर दी गई, मर्द पे नहीं। मर्द हमेशा ताकतवर रहा। महिलाओं को देवी बना दी गई, अहिल्या की पूजा नहीं हुई, कौशल्या की नहीं हुई। जहां डर हुआ वहीं महिला को देवी बनाया गया, और जगह नहीं। राम के बगैर सीता की कहां पर मंदिर है? कृष्ण के बगैर राधा की मंदिर या रुक्मणी की मंदिर कहां पर है? पार्वती की मंदिर कहां पर है? मीरा की मंदिर कहां पे है? तो बकवास बातें हैं। मैं रेस्पेक्ट करता हूं और एक्सट्रीम रेस्पेक्ट करता हूं, और निश्चित रूप से मैं पूछ रही कैसे मनाया आपने अपने परिवार को? मैंने पहले ही कहा, बहुत लंबे समय लगे और मैडम ने ही इसको एक्सेप्ट किया। अच्छा। जी, जब आप मधेपुरा से एमपी थे तब काफ़ी ये खबरें आती थी कि आपने डॉक्टर्स की जो फीस थी उसको फिक्स करा दिया था। जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उनके टाइमिंग्स बड़े फिक्स हो गए थे। पूर्णिया में भी आपने काफ़ी ऐसे कदम उठाए, क्या था ये? जी 90 की बात है। जी भ्रष्टाचार और ब्लॉक सुधर गए थे। आप किसी से पूछ लेना, सरकार किसी की हो, जस्टिस पप्पू यादव से जाना जाता है। ये न्याय का मंदिर है, ये न्याय का मंदिर है। और न्याय के मंदिर में कोई कास्ट, कोई रिलीजन नहीं पूछा जाता, कुछ भी नहीं पूछा जाता। आओ काम करो, पैरवी करो, किसके पैसे। आज भी 4 लोग ऐसे थे जिसके 3 लाख रुपये बीमारी को नहीं छोड़ रहा था, छोड़ा। 64,000 रुपये के चलते एक लाश को नहीं छोड़ रहा था, छोड़ा। हर दिन की घटना है। 90 के पहले के दशक से आज तक हर घटना। और मैं मेडिकल सिस्टम पर हमेशा कहता हूं कि ये बिल्कुल 1-2% डॉक्टर को छोड़ के लगभग 95-96% डकैत है। वो जाहिल की तरह काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत clear है। डॉक्टर्स के लिए कह रहे हैं आप? मैं तो कह रहा हूँ, कहता ही हूँ। सब कोई घर नहीं बाकी है जो डॉक्टर से प्रभावित नहीं है। 7 पैसे की दवाई जेनेटिक में कितने रुपए में मिलती है? 10 पैसे की दवाई 1600, 1800, 2400। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, जिसका ऑपरेशन नहीं होना उसको ऑपरेट कर दो। 7 लाख, 8 लाख। कोरोना में कोई सीटी खाली नहीं थी, कोई बीमारी दूसरा नहीं था कोरोना छोड़। कोरोना गया, सब बीमारी आ गया। बारे बा, मैं तो कहता हूं, वो पढ़े हैं, वो इलाज करते हैं, उनका रेस्पेक्ट करेंगे डॉक्टर का, इज्जत करेंगे। डॉक्टर से अनरेस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो गलत है उसको बोलेंगे, चाहे वो नेता हो चाहे डॉक्टर। जब नेता जमीन माफिया, बालू, शराब माफियाओं के साथ, पदाधिकारी के साथ मिलकर के सारे कुकर्म करते हैं तो उसको भी बोलते हैं, उसको भी सदन में बोलते हैं कि हम लोग यहां पर दलाली कर रहे हैं। तो 23 घंटा बिजली हम पूर्णिया को देते थे। लड़ाई है और रहेगी, हम छोड़ेंगे नहीं। आपने 90 के दशक की बात की। एक खासकर जो बीजेपी और मोदी जिस बारे में बात करते हैं वो है जंगल राज। वो हमेशा टारगेट आरजेडी अच्छा, को मुझको इसी तो हिसाब समझ से में नहीं करते आता। हैं। आज जी तो जो स्थिति है, मैं इन्हीं की उस पर भी आ सरकार है रही और थी। बीजेपी चला रही है। जी वो तो 15 साल 20 साल पुरानी बात हो गई। कभी नेहरू की बात, कभी इंदिरा की बात, कभी किसी की बात। अरे आप क्या कह रहे हो, आप करो, बोलो ना, आपने क्या किया? आप तो सारे आप सारे माफियाओं को दिए। हम तो इंडिपेंडेंट, हम तो लालू जी के खिलाफ लड़ रहे थे।
आपने माफियाओं को, बालू माफियाओं को मंत्री बना दिया, तिहाड़ से निकले उसको आपने मंत्री बना दिया। सारे कुकर्म करते हैं आप, सारे माफियाओं को टिकट आप लोग देते हैं। माफियाओं के बालू, जमीन माफियाओं के पैसे से आप लोगों की दुकान और पार्टी चलती है। सभी नेताओं को बोलो कि अपराधी माफिया को, इन शराबी इन लोगों को टिकट ना दे। सबको बोलो कि बलात्कारियों को टिकट ना दे, गणेश परिक्रमा ना करे। जाति के आधार पर अपराधी का मूल्यांकन करते हैं ये लोग। सबसे ज्यादा अपराधी माफिया तो सत्ता के साथ है। जेल से एक्सटॉर्शन मांग रहे हैं, पैसा मांग रहा है। बारे वाह। पर ये जो इमेज है जंगल राज की, या बिहार की जो एक ओवरऑल इमेज है, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, लालू यादव जी हों, अभी बीजेपी का कोलिशन इनके साथ है, ये 16 बिहार की सालों इमेज से है वही क्यों है? बीजेपी, 16 सालों से, हम्म, 16 सालों से सब चुनाव ही लड़ाएंगे अपराधी माफिया ताकतवर को, तो इमेज कहां जाएगी? सब पार्टी जो आता है, इकॉन आ जाओ, इकॉन आ जाओ। चुनाव जिताने के लिए जाति का अपराधी है, कोई दिक्कत नहीं। कितना मर्डर किए हो और करो, लेकिन जात हो ना। कितना बलात्कार किए हो और करो, जात हो ना। क्लियर है। कहां से इमेज जाएगा? देवेगौड़ा जी का पोता 3000 लड़कियों के साथ सेक्स किया, वो तो सब कुछ है उसके सामने। और जाकर के नरेंद्र मोदी जी जाकर के प्रचार किए, अभी सारा वीडियो वायरल है। पॉर्न सबसे ज्यादा क्या देखता है? नेता लोग का है ये पदाधिकारी माफिया, वो तो दुनिया में सामने है। मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर मनी सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर सेक्स कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर कास्ट रिलीजन। यही 4 चीज पर तो देश चल रहा है। मनी, सेक्स, कास्ट एंड रिलीजन। उसके अलावा है क्या इस कंट्री में? क्या है? कुछ है भी क्या? तो आप लोग कुछ अल्टरनेटिव दीजिए ना, आप लोग तो हैं। भैया पप्पू यादव भगवान बना देगा, लोग मार देगा सुकरात की तरह, हमको कौन मरने देगा? ये सच बोलने में तो हम मर गए, बर्बाद हो गए। इसी सच बोलने में तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता हमको, कहता नहीं बाप रे बाप बैकफायर ना हो जाए। कई लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर एक नया पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, आपकी एक वायरल पिक्चर भी है उनके साथ, आप क्या अगर वो कहेंगे तो ज्वाइन करेंगे? वायरल पिक्चर है? इसी घर में प्रशांत जी आए थे जब कुछ नहीं थे। पप्पू जी खैर कहिए ना, मंदिर में चल के कसम खाए, पर प्रशांत जी आए थे इसी घर में जब हम MP थे, तो कोई जानता भी नहीं था। ये तो नौकरी करने आए थे इस देश में, अमेठी गए थे, वहां से भागे तो चले गए। मोदी जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वहां गए। ये आज तक बिना किसी मुख्यमंत्री 3 बार 2 बार बने कहीं गए हैं? कहीं वहां बना? हाय हो बाप। वहां से भागे तो आ गए नीतीश जी के हाथ, कुर्ता पैजामा पहना दिए, बोला नीतीश जी मेरे दत्तक पिता है, अब मैं यहाँ ठीक हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया। कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जा दे देने के बाद बोला वहां से भी भाग गए, भगा दिए गए। और सबसे ज्यादा अपने पिता को ही गरियाते हैं, जो पिता के नहीं हुए वो किसके होंगे? तो आपको उनका भविष्य सुनिए पॉलिटिक्स में नहीं दिखता है? सुनिए ना अभी, वहां से भागे तो चले गए रेड्डी के पास, रेड्डी से भागे तो चले गए ममता जी के पास, वहां इनको Z+ मिल गया। वहां से भागे तो फिर चले गए खाट रैली में, खटिया खड़ा कर दिए कांग्रेस का, बोला हम ही सेकेंड मैन रहेंगे। वहां बोला अमित शाह को मैं ही सेकेंड मैन होगा, अमित शाह भगाए। गोवा में 3% वोट नहीं आया। फिर वहां से चले गए पंजाब, बोला अरविंद तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे, उसको 0 पर आउट कर दिया। वहां से भागे चले गए उद्धव भगा दिया। वहां से आए तो चले गए अरविंद के यहाँ नौकरी करने, वहां से उसको भगा दिया। तब बोला मैं बिहारी हूँ, मैं अब बिहार की चिंता मुझे खा रही है। और काफी किलोमीटर उन्होंने अरे पैदल चलिए चले। ना भैया, कौन पैदल, कहाँ आप पागल। 3 करोड़ 4 करोड़ का बेनेटिंग गाड़ी, 60 लाख का पंडाल, बिरयानी, और बीजेपी का पैसा, ऊपर का पैसा पंप करो और नीतीश को गरियाओ। बीजेपी को नहीं गरियाओ, नीतीश को गरियाओ। और जिस लालू यादव के यहाँ जा करके सरकार बनाया, उसी लालू यादव को गरियाता, उसके बेटा को कहता है 6 क्लास।
तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखल है संविधान में कि 6 क्लास है, 0 क्लास नहीं होगा। नहीं, ये तो नहीं एक- लिखा, लेकिन लोग एक- ये कहते हैं कि जिसके पास रिसोर्सेज हैं उनको तो पढ़ना चाहिए। एक बात हमको तो जी। समझ में नहीं आ रहा, सब पढ़े लिखे लोगों का a+² - रट्टू मान लो। ये देश का कितना कल्याण की आवाज सबसे ज्यादा इश्क और मुश्क में तो पढ़ले लिखले लोग रहता है, और सबसे ज्यादा लुटेरा तो पढ़ले लिखले लोग है लगभग। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कौन किया, और सबसे ज्यादा रम का शौक किसको चढ़ा, गरीब को कि राजा को? अब पटरानी रखने का शौक किसको था, राजा को कि गरीब को? तो सारे कुकर्म के जड़ तो ऊपर से ही ये लोग लाए, और उसके बाद ब्लैक मनी से वॉशिंग पाउडर निर्मा चश्मा को लगाए, बोले मुझको एमएलए नहीं बनना है। नहीं, मैं बिहार से बचाने आया हूं, बोला एमएलए बनना है। बोला नहीं, मुझको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। अब कह रहे मुख्यमंत्री बनना है। भैया जेपी और लोहिया बने, गांधी बने, संघर्ष और पॉलिटिकल स्टेट है वो, राजनीतिक ज्ञाता अर्थशास्त्र है वो, नालंदा विक्रमशिला साहित्य का संगम है धरती। वाल्मीकि, संत, कर्ण, कबीर, गुरु नानक, महावीर, बुद्ध, संघर्ष की प्रतीक है वो धरती। क्रांति का प्रतीक है पंजाब और बंगाल, और साहित्य और अध्यात्म का प्रतीक है बिहार, विचारों का प्रतीक है बिहार। बाप रे बाप, अब हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भैया प्रशांत जी, 92% लोगों को भूख जगी है राजनीति की। कर्पूरी जी और जगदेव बाबू ने शहीद सूरज नारायण सिंह, रेणु, दिनकर जी ने भूख जगा दिया, और उसके बाद रामविलास जी, लालू जी, शरद जी, नीतीश जी, इन लोगों ने ये भूख जगा दिया कि अभी 50 साल ईबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज, ओबीसी के लोग ही मुख्यमंत्री होंगे। भूल जाइए 7 जन्म में। तो आप उनकी कास्ट को लेके कह रहे हैं? जो बिहार की सामाजिक चेतना बड़ी है, हम किसी कास्ट को लेके नहीं कह रहे हैं। और एक कास्ट का वोट तो लेने की उनको हैसियतें नहीं है अपने कास्ट का। एक ठो वोट, और तो छोड़ दीजिए, अपने कास्ट का कहिएगा ना वोट लेने। और अभी तक जितना मर्डर और बड़ी घटना नदी बक्सर में कटा, पप्पू यादव को जाना पड़ता है। ये लूटे हुए ब्लैक मनी खर्चा करते हैं सोशल मीडिया पर, एडवर्टाइजमेंट पर, और पप्पू यादव करता है आंसू पोंछने पर। है औकात, है हैसियत इसकी? चुनाव के बाद फिर गायब हो जाएंगे। हम, मेरा खानदान और हम 80 इसके ये क्या, इसके पास कौन सा बक्सर में कौन सा घर है इसका? क्या बोलते हैं, बहुरूपिया है लोग, बहुरूप। छोड़िए, चलिए, सबको राजनीति करने का शौक है। मैंने आपसे अभी वो रैली की बात की थी जो जिसमें राहुल गांधी और कन्हैया कुमार भी थे। कन्हैया कुमार को आप कैसे देखते हैं? वैचारिक नहीं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, एज अ वैचारिक स्टूडेंट लीडर कैसा देखते नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, वैचारिक। बिहार की राजनीति में नहीं, आप उनको कहीं भैया देखते हैं? देखिए यंग ना, लीडर हैं। देखिए मैं एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानिएगा। हम्म। हर आदमी को संघर्ष करना पड़ेगा और अपने तरीके से समझना पड़ेगा। वो वैचारिक है, उसमें कोई बात। पर वो कर रहे हैं संघर्ष, आपको लग रहा है? देखिए मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना, पार्टी में है, अच्छा कर सकते हैं और करना। बस एक आखिरी सवाल, बिहार चुनाव के लिए आपको क्या लगता है इंडिया अलायंस किस तरह से, किन विषयों को उठाएगा जिससे आपको लग रहा है कि राहुल जनता गांधी तक जी जाएगा? के यूपीएससी, बीपीएससी, नौकरी, पलायन, 5 जो हमारा कांग्रेस ने गारंटी दिया है कि किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, 22 लाख का इलाज फ्री, हम बोझ नहीं पड़ने देंगे, भ्रष्टाचार, जो 5 गारंटी हम उसी पर चुनाव लड़ेंगे, विकास पे लड़ेंगे और बिहारी की अस्मिता पे लड़ेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। द प्रिंट के लिए मैं हूँ नीलम पांडे, नई दिल्ली से।